हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम प्रोबेबिलिटी के ब्लैक बुक के विकास गुप्ता सर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज 1 में हमने लास्ट लेक्चर में 1 से 9 डिस्कस किए थे। अभी रिमेनिंग 10 से 17 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 10th पर आ जाते हैं अपन। इसमें बोल रहा है कि अगर हम रैंडम मैपिंग कर रहे हैं ए से ए, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैपिंग इंजेक्टिव हो जाए। इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, अपने पास 1 1 हो जाए। तो जैसे मान लो ए में हमारे पास 1 2 3 से ऐसे n एलिमेंट्स हैं और यहाँ से 1 2 3 से n तक अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मैपिंग कर रहे हैं। सही बात है। तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ देखें तो टोटल कितनी मैपिंग हो सकती है ना। रैंडम बोल रहा है सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल मैपिंग है आपको सारी की सारी मैपिंग करनी है। तो जैसे 1 है तो 1 के पास n ऑप्शंस हैं, किसी के पास भी जा सकता है। 2 के पास भी n ऑप्शन है, 3 के पास भी n ऑप्शन है। तो टोटल फंक्शन n इंटू एन इंटू एन, n की पावर n बन जाएंगे। अब 1 1 में या इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, हर जने की अलग इमेज आती है। तो ऐसा मान लो कि n लोगों को n अलग अलग कुर्सियों पे बिठाना है। तो क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ चेयर सेम है, तो सेलेक्ट तो कुछ करना नहीं है, सीधा अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट कैसे कर देंगे, n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ये 3/32 आना चाहिए। तो अब यहां से अपन चेक करेंगे, जैसे पहले 3 रखा तो 6/3 की पावर 3 आएगा, ये मैच नहीं करेगा। फिर 4 रखेंगे तो 24/4 की पावर 4 आएगा। इसमें 8 से कट करने पर 3/32 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले के अंदर बोल रहा है 4 डिजिट नंबर पिक कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर 4 डिजिट नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कब होता है डिविजिबल बाय 3, है ना। जब कोई भी एक डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाए, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चारों डिजिट, कोई भी डिजिट अगर 3 का मल्टीपल हो, जैसे 0 3 6 या 9, अगर इन चारों में से एक भी डिजिट पे 0 3 6 या 9 आ जाए तो प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल हो जाएगा। टोटल 4 डिजिट नंबर तो हमें पता है, यहाँ पर 9 × 10 × 10 × 10 होते हैं। पर अब इतने सारे केसेस बनाए, एक डिजिट 3 का मल्टीपल, दो डिजिट 3 का मल्टीपल, इससे अच्छा टोटल में से वो वाले केसेस हटा देते हैं जब प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जब प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसमें 0 3 6 या 9 कोई भी डिजिट नहीं आएगी। तो रिमेनिंग 6 डिजिट आएगी, यानी कि 6 × 6 × 6 × 6। तो 1 में से अपन वो प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं जब कोई भी नंबर, है ना, डिजिट 3 है ही नहीं। तो अपने आप प्रोडक्ट जो आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं आएगा, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 6 से ये कट हो जाएगा तो 1500 आएगा। फिर 6 से ये भी कट हो जाएगा तो 250 आएगा। तो 1 माइनस 36/250 ऐसा बन जाएगा। 36/250 को अपन 18/125 लिख सकते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 12th वाला एक अच्छी पजल है, एक दो केस बनाने पड़ेंगे। इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर आपका गोल्ड कॉइन है और एक पिरामिड है। तो पिरामिड में क्या है, सबसे ऊपर एक जना है, उसके नीचे दो जने और होंगे और उसके नीचे तीन जने और हैं, ऐसा कुछ पिरामिड है। और इसके अंदर ये बोल रहा है कि कोई भी जना पिरामिड में तब भी स्टेबल पोजीशन में खड़ा हो पाएगा जब उसके नीचे जो दोनों जने हैं उनका वेट, उनका वजन उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी सपोर्ट कर पाएगा। तो मान लो ऐसे 6 जने हैं, W1 W2 W3 से लेकर के W6 तक, और इनका वेट ऐसे मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो अब इसके केस में पूछ रहा है कि इनको किस तरह से अपन अरेंज कर सकते हैं कि स्टेबल पिरामिड बने। तो टोटल तो जैसे 6 फैक्टोरियल है, कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाए, बट फिर वो गिर जाएंगे ना। स्टेबल तभी होगा जब ऊपर वाले जो जना है उससे ज्यादा वजन नीचे वाले दोनों का हो। तो यहाँ टॉप पर तो W1 ही आएगा क्योंकि W1 का वजन सबसे कम है, तो उससे नीचे उससे भारी जने चाहिए। अब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि यार देखो, ऊपर W1 कर देते हैं, नीचे W2 W3 कर देते हैं और फिर W4 W5 W6, तो स्टेबल बन जाएगा। सही है, पर इसके अलावा भी केस आएंगे। पहले इसके केस गिन लेते हैं। ऊपर W1 है, नीचे W2 W3 अरेंजमेंट हो सकता है 2 फैक्टोरियल से, और W4 5 6 का अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल से। तो इस केस के लिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 12 केसेस आ गए अपने पास यहाँ। पर मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा भी केस हो सकता है जब W3 नीचे आ जाए और W4 ऊपर आ जाए। हम W4 के जस्ट बिलो W3 नहीं रखेंगे, है ना। W4 के नीचे W5 W6 रख देंगे, W2 के नीचे W3 रख देंगे। पर पॉइंट ये है कि W3 थर्ड रो में भी आ सकता है। मतलब कुछ ऐसा बन गया, W1 W2 W4 ऐसा। अब W2 के नीचे एक W3 आ गया,
साथ में यहाँ पर आ गया W5 और W6, या उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे, इधर W6 इधर W5। ठीक है, इसी तरह एक इसके मिरर इमेज बन जाएंगे, दो तो ये बन गए इनको रिवर्स करने पर, एक इसको रिवर्स भी कर सकते हैं W2 W4 को, तो इसकी मिरर इमेज। तो 4 केसेस और बनेंगे जब W3 लास्ट में होगा और W4 सेकंड रो में होगा। तो ये जनरली लोग मिस कर देते हैं। तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 720 आ जाएगा, कट कर देंगे तो 1/45 आ जाएगा। ठीक है, 13 में आते हैं, इसमें बोल रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और आधे कार्ड यानी 26 कार्ड्स हमने रिमूव कर लिए बिना देखे, और फिर अगर हम 3 कार्ड्स निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे जो आते हैं हमारे पास वो किंग आएंगे। तो ये क्या बोल रहा है अपन को, ये बोल रहा है 52 कार्ड्स में से 26 हमने रिमूव कर दी और अब हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी कि किंग आए। तो देखो 3 किंग तो तभी आएंगे ना जब 3 किंग बचेंगे। अगर टोटल 4 किंग होते हैं, है ना, तो 4 किंग में से अगर जैसे मान लो 52 में से 26 हटा दिया आपने, तो 26 आप जब हटा रहे हो तो या तो 0 किंग हटना चाहिए ताकि चारों किंग बचे, उनमें से 3 निकल सके, या सिर्फ एक ही किंग हटना चाहिए ताकि पीछे 3 किंग बचे जिनमें से 3 निकल सके। अगर 26 में 2 किंग हट गए या 3 किंग हट गए या 4 किंग हट गए, तो आपके पास जब किंग्स है ही नहीं 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 किंग निकालोगे कैसे रिमेनिंग 26 में। तो दो ही केस के बारे में सोचो कि या तो 26 जो कार्ड आपने हटाए हैं उसमें एक किंग हट जाए, या जो 26 कार्ड आपने हटाए उसमें एक भी किंग ना हटे। तो कैसे हो सकता है ये कि 52C 26 कोई भी हट सकते थे, लेकिन एक किंग हटा 4C1 और बाकी के 25 ऐसे हटे जो किंग नहीं है, या 52C 26 हो सकते थे और सारे के सारे वही कार्ड हट गए जो कि किंग नहीं है। तो अब पहले वाले केस में क्या होगा, जो 26 कार्ड बचेंगे, है ना, उसमें से अपन 3 निकाल रहे हैं यानी 26C3, और हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों क्या आए, आपके किंग आए, है ना। तो अब 3 किंग बचे हैं तो ये 3C3 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में 26C3 ले रहे हैं और 4 किंग बचे हैं तो इसमें 4C3 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी 4C1 48C5 अपॉन 52C26 इंटू ये वाला पार्ट 3C3/26C3, और प्लस के अंदर क्या कर देंगे 48C26 अपॉन 52C26 इंटू 4C3/26C3। सॉल्व करने वाला पार्ट बेटा आपको करना है और फिर देखना है आपको कौन सा आंसर आता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा बट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का अच्छा सवाल है, केसेस सही से बनाएंगे तो। 14th वाले पे आते हैं, इसमें बोल रहा है 10 व्हाइट बॉल है 3 ब्लैक बॉल है, बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वन बाय वन कर रहे हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो रिपीटेशन नहीं करना है, तब तक निकालेंगे जब तक सारी ब्लैक बॉल बाहर नहीं आती। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7th ड्रॉ पर 7वीं बार 7th बॉल निकालोगे तब प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये 5 6 7 ऐसा है, तो यहां पर प्रोसेस कब रुक जाएगा कि जो हमारी लास्ट ब्लैक बॉल है वो यहां पर आ जाए। तो इसका मतलब पहले की जो 6 बॉल है, पहले की 6 बॉल में आपके पास रिमेनिंग 2 ब्लैक और कोई 4 व्हाइट आनी चाहिए। तो पहले की 6 में 4 व्हाइट 2 ब्लैक आ जाए और 7th पे ब्लैक आ जाए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल जैसे 13 बॉल है हमारे पास, है ना, तो टोटल तरीके तो हो गए 13C7 इंटू 7 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है, पहले 6 में हमें 2 ब्लैक 4 व्हाइट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 10 में से 4 व्हाइट ले लेंगे, 6 में से 2 ब्लैक ले लेंगे, 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, और 7th वाले में जो एक रिमेनिंग ब्लैक होगी वही आएगी, तो उसका एक ही तरीका हो जाएगा। और कुछ नहीं लिखा जाता है तो बॉल को भले ही कलर सेम है डिफरेंट ही मानते हैं अपन प्रोबेबिलिटी में। तो 10C4 हो जाएगा 210, 6C2 हो जाएगा अपना 15, और 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 7। अब 13C7 क्या होता है याद तो मुझे भी नहीं है। 13C7 में 8 9 10 11 12 और 13 बचेगा, और नीचे 6 फैक्टोरियल 720 बचेगा। तो अगर इससे अपन कैंसिल कर दें तो आई थिंक 11 इंटू 12 इंटू 13 आता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप वापस करेंगे तो ये आई थिंक बन जाएगा कितना 30 ऐसा कुछ, और अब ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा अपना 5। तो 75 आ रहा है ऊपर, और नीचे 22 इंटू 13 यानी 286 आ रहा है। कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही है, शायद एक 5 एक्स्ट्रा आ गया है कहीं पे। तो देख लेते हैं एक बार वापस। तो 10C4 4 व्हाइट ली, 3C अच्छा मैंने 6C2 लिख दिया, सॉरी 3C2 लेना था, तो 15 नहीं 3 आएगा यहाँ पे, है ना। तो 15/286 आ जाएगा।
तो 10c4 3c2 से 4 वाइट 2 ब्लैक लिए अरेंज कर दिया, एक ब्लैक बची वो 7th वाले पे रख दी और नीचे 13 में से कोई भी 7 लेके अरेंज कर दी, सिंपल। 15th पे आते हैं तो फंक्शन सेलेक्ट करना है और 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो ये भी सिंपल है। देखो डेटा इतना आसान है, 1 और से 10 इसमें है और 1 से 10 में ये जा रहा है, तो टोटल फंक्शन अभी काउंट किए थे अपन ने 10th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सबके पास 10 10 ऑप्शन है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा अपने पास, 10 की पावर 10। अब 1 1 ऑन टू मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है, तो अब क्योंकि डोमेन कोडोमेन में सेम एलिमेंट है, रेंज बराबर कोडोमेन होनी चाहिए और हर जने की एक ही इमेज आनी चाहिए, तो ये तो तब भी पॉसिबल है जब ये 10 जने इन 10 कुर्सियों पे अलग अलग बैठ जाए, तो अपने आप 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 की पावर 10 आएगा, एक एक 10 कट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 की पावर 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 16 ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का अच्छा सवाल है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का मेंस में आज तक एक ही सवाल आया है, वो यही वाला है, मतलब इसी के जैसा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो फ्रेंड्स है मान लो एक्स और वाई, तो ये 5 बजे से 6 बजे के बीच में 60 मिनट्स की विंडो है, इसमें पार्क में कहीं पे जाते हैं मान लो मिलने, तो जो भी फ्रेंड पहले आएगा वो 15 मिनट तक वेट करेगा दूसरे फ्रेंड का। एक्स भी पहले आ सकता है, वाई भी पहले आ सकता है। उस 15 मिनट के अंदर अगर दूसरा फ्रेंड आ गया तो वो मीट करेंगे, मिल लेंगे, अदरवाइज वो चला जाएगा और फिर वो दूसरा वाला बाद में आएगा तो मिल नहीं पाएंगे। तो एक्स और वाई में से कोई भी पहले आ सकता है, 15 मिनट की ड्यूरेशन रहनी चाहिए। जैसे एक्स 5:20 पर आया, तो वाई 5:05 और 5:35, 5:20 पे अगर एक्स आया तो 5:05 और 5:35 के बीच में वाई होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों के अराइवल टाइम के बीच का जो गैप है वो 15 या 15 से छोटा हो। मॉड इसलिए लगा है क्योंकि पहले कोई भी आ सकता है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है ना। और सैंपल स्पेस में क्या है कि x 0 से 60 मिनट में कहीं भी आ सकता है, y भी 0 से 60 में कहीं भी आ सकता है। तो ग्राफिकली समझो, x के पास ये 60 मिनट्स है और y के पास भी बेटा ये 60 मिनट्स है, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है 60 इंटू 60 एरिया का, ये तो आपकी सैंपल स्पेस हो गई। और फेवरेबल में अपन ये वाला ग्राफ बना देते हैं, है ना। ये ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड हटाएंगे तो -15 से 15 के बीच में, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन वो लेंगे जिसमें ओरिजिन लाई करता है। तो पहले ये लाइन बना देंगे, है ना, ये लाइन -15 और 15 से पास करेगी यहाँ, ऐसा कुछ इस तरह से चली जाएगी, और फिर दूसरी वाली लाइन लगा देंगे, ये वाली 15 और -15 से इसी तरह पास करेगी, है ना। तो अपन को वो वाला पार्ट ले लेना है जो जिसमें 0 0 लाई करता है और सैंपल स्पेस के अंदर भी होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट। तो अपन क्या करते हैं, ये व्हाइट वाले जो ट्राइंगल है इनका एरिया निकाल के टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। टोटल एरिया 60 इंटू 60 है, इसमें से व्हाइट वाला ट्राइंगल ये जैसे ये 45 होगा, ये भी आई थिंक 45 होगा, तो हाफ इंटू 45 इंटू 45 इसका, हाफ इंटू 45 इंटू 45 इसका, यानी 45 इंटू 45 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1575 अपॉन 3600। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, आई थिंक 20 किससे जा रहा है, 15 से जा रहा है, तो 105 अपॉन 240 आ जाएगा, और वापस 15 से जा रहा है तो 7/16 आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्यारा सवाल है, ऐसे और भी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के सवाल आ सकते हैं। 17 में बोल रहा है कि 3 नंबर रेंडमली लिए हैं जिनका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, मतलब जीपी इंक्रीज हो रही है, अलग अलग नंबर है क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जीपी में है, मतलब तो 91 नंबर्स हैं, तो 91 में से 3 नंबर कैसे लेंगे, 91c3। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे नंबर्स आर a, b, c, तो 3 फैक्टोरियल मत करना। तो अब कॉमन रेशियो के केसेस बनाओ, जैसे मान लो कॉमन रेशियो 2 है, 2, तो आप 10 से शुरू हो गए तो 10 20 40 ले सकते हो, फिर 11, और 3 ही नंबर लेने तो 11 22 44 ले सकते हो। इस तरह से मैक्सिमम आप 100 तक जा सकते हो, तो 100 डबल है 50 का और 50 डबल है 25 का, तो लास्ट जीपी 25 50 और 100 बनेगी। तो 10 20 40 से 25 50 100, 16 केसेस तो बेटा ये हो गए अपने। 3 का कॉमन रेशियो लें तो क्या हो जाएगा, 10 30 90, है ना। तो फिर आ जाएगा 11 33 और 99, ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। अब इसके आगे आप जा नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा ये, तो 100 मतलब 12 लोगे तो 12 36 108 चला जाएगा। तो r बराबर 3 के दो ही केस आ रहे हैं, r बराबर 4 नहीं ले पाओगे क्योंकि वहां 10 40 160 बाहर चला जाएगा, तो 16 केसेस r बराबर 2 के, 2 r बराबर 3 के, तो आंसर आ जाएगा 18 अपॉन टोटल केसेस। तो आई होप प्रोबेबिलिटी का ये जो सिंगल करेक्ट का सेशन था ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहा हो।
तो अगर आपका कोई सजेशन हो किसी नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और किसी दूसरे चैप्टर की सिंगल करेक्ट पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।